जय माँ मित्रों। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो अनुराग तारामणि। केतु की श्रृंखला में आज का विषय है शुक्र और केतु की युति आपके जीवन में किन श्राप कर्मों को इंडिकेट करती है। अर्थात कि पूर्व जन्म में आपने ऐसे कौन से कार्य किए जिनकी वजह से ये युति आपको मिली है, और इस युति के आपके जीवन में क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, इनके विषय में अपन आज चर्चा करेंगे। हर युति का ऐसा नहीं है कि वो बुरी ही होती है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद में कुछ लोगों को ये महसूस हो कि मैं सिर्फ नेगेटिव बातें ही कर रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। हर युति की कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं, कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं। तो शुक्र और केतु की युति के अंदर कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं इसके, और इसीलिए सभी ग्रहों के साथ ऐसा होता है। मैं आने वाले समय में इनके सकारात्मक पहलुओं के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिनसे आपको मालूम चलेगा कि ये सिर्फ श्राप ही नहीं है। अगर आप इन प्लैनेट्स को ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र और केतु की, कि पूर्व जन्म में आपने आपके किन कार्यों की वजह से आपको ये युति प्राप्त हुई है। आपने किसी व्यक्ति के साथ कुछ फाइनेंशियल चीटिंग की है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल आपको दिक्कतें इस जीवन में भी आपको आएंगी, क्योंकि शुक्र और केतु, शुक्र पैसे को, लग्जरी को, सब चीज़ों को इंडिकेट करता है, और केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है, अलग करने का कारक है, पृथक करने का कारक है। तो शुक्र और केतु की बनती नहीं है एक दूसरे से। पूर्व जन्म में आपने किसी का पैसा खाया, किसी के पैसे पे बुरी नीयत रखी, किसी के पैसे को आपने हड़पा, और हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी बहन के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपनी पत्नी, अगर आप पुरुष हैं तो आपने अपनी पत्नी के साथ में कुछ दुर्व्यवहार किया, या महिलाओं के साथ में आपने इस तरीके की कुछ अनैतिक कार्य किए, जिसकी वजह से आपको ये युति इस जीवन में मिली है। इस युति के बनने से आपके जीवन में इस जन्म में आप क्या क्या देखेंगे, इस जीवन में आप क्या देखेंगे उसको समझते हैं। अगर पुरुष की कुंडली है, शुक्र केतु की युति बन रही है, तो पत्नी इस जीवन में या तो नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो देर से मिलेगी। और इस युति के कारण हो सकता है कि पत्नी आपसे दूर रहे, नाराज रहे, आपके बीच में मध्य अलगाव हो जाए, या डाइवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है, या उस चीज को आप झेल सकते हैं। इस जीवन में आपके साथ में क्या होगा, इस जीवन में होगा कि महिलाओं से आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी नहीं। धन संपत्ति के अंदर भी आपको पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होगा। वाहन भी अगर आप लेंगे तो कोई विवाद होगा। हो सकता है कोई मुकदमेबाजी में आप फंस जाएं। शारीरिक रोग की बात करें तो मधुमेह हो सकता है, किडनी से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। फीमेल है तो यूट्रस से दिक्कत दिखा आ सकती है, और एग्स फर्टिलाइज नहीं हो या एग्स कम बने। मेल है तो हो सकता है कि स्पर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत आए उनको, और ये भी संभव है कि उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जो गुप्त रोग की श्रेणी में आती है। और स्वास्थ्य से संबंधित भी, क्योंकि वीनस जो होता है वो हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर रस बनाने का कार्य करता है। जो पाचन क्रिया में जितने भी हमारे रस बनते हैं वो शुक्र से बनते हैं, और शुक्र केतु की युति होने से आपको उसमें दिक्कत आ सकती है, और फूड डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है आपको, या आपके जो जितने भी हमारे जैसे थायराइड हो गया, जो भी 7 ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, उन 7 ग्लैंड्स को पूरी तरीके से उनके रस नहीं मिले, तो उनसे संबंधित भी आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऋषि ने बताया कि अगर आपकी कुंडली में अगर ये योग बने हुए हैं तो किन उपायों को करें, आप ऐसा करें
जिससे आप इस जीवन में इन रोगों, इस योग से मुक्ति पा सके या इस श्राप से आपको मुक्ति मिल सके। तो इसमें सर्वप्रथम जो आता है वो होता है श्री चक्र की पूजा। अगर आप श्री चक्र यानी श्री यंत्र की भी अगर पूजा करते हैं, प्रतिदिन 51 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करते हैं, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में निसंदेह ही ये जो पीड़ा बनी हुई है ये धीरे धीरे शांत होने लगेगी, आपके जीवन से दूर जाने पड़ेगी लगेगी। शुक्र और केतु की युति जो मानी गई है वो मानी गई है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की युति। तो आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी और गणपति जी की भी प्रार्थना अगर आप करते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, तो भी आपको इस दोष से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गणेश जी जो है वो माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं। इसीलिए दिवाली पे उन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में अगर हम बात करें तो माँ कमला, अगर माँ कमला की अगर आप दीक्षा लेके उनकी पूजा करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका पुनश्चरण करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, और या जीवन पर्यंत उनकी साधना करते हैं, तो निसंदेह ही आप इस जीवन में इस युति से आप मुक्ति पा लेंगे। क्योंकि ऋषियों द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि हमें ज्ञात नहीं है कि पूर्व जन्म में हमने किस कार्य की वजह से हमारे साथ ये हुआ, लेकिन ये युति बन के आ गई है तो इनको उपाय भी दिए हैं उन्होंने कि इस उपाय को करने से आप इन दोषों को शांत कर सकते हैं या इन दोषों को अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। देखिए, शांत करना और खत्म करना दो अलग बातें हैं। शांत करने का मतलब होता है कि जब तक आप इनका स्तवन करते रहेंगे, श्री सूक्त का पाठ करते रहेंगे, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते रहेंगे, माँ लक्ष्मी की और गणेश जी भगवान की अगर पूजा नियमित रूप से करते रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा ये शांत हो जाएगा। लेकिन जब आप छोड़ेंगे तब ये वापस पुनः आपके जीवन में उदित होने लग जाएगा ये चीज। अगर आप इस चीज को अपने जीवन का ध्येय बना के और लंबे समय तक अगर इसका पाठ करेंगे या पूजा करेंगे, या माँ कमला की 10 महाविद्या में दीक्षा प्राप्त करके उनका अनुष्ठान पूजा करेंगे, जीवन पर्यंत करेंगे, तो निसंदेह ही आपको ये युति आपको कष्ट नहीं देगी। शुक्र और केतु की युति में अगर आप केतु का उपाय भी कर लेते हैं, केतु जो है साधना है, पूजा है, ऑकल्ट है, अगर इसकी तरफ भी आप जाते हैं तो भी वो शुक्र को तकलीफ कम देता है। तो मित्रों, आज शुक्र और केतु की युति पे मैंने आपको बताया, और इसको हम किस तरीके से इस श्राप योग को हम किस तरीके से हम अपने पुण्यों में बदल सकते हैं, किस तरीके से हम इस योग को, जो नकारात्मक योग हमारी कुंडली में बने हुए हैं, इसको सकारात्मक रूप से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो था। आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके साथ में इसी सीरीज को आगे बढ़ाता रहूंगा, और भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग विषयों के ऊपर भी आपके साथ में समय समय पे उपस्थित हो रहूंगा। जय मां मित्रों, जय श्री काल भैरव।